हटा दो। 51, 52, 53, 54, 55। किस किस को डाउट है तुम्हें? 55। ओके। 55 में डाउट है ना? कहाँ गया? अच्छा, 54 में किसी को भी डाउट नहीं था ना? ठीक है, गुड। 54। 55 हमें बोला है आर सच दैट एफ सच R2R इज गिवन बाय FX इज इक्वल टू -1 और +1। -1। अब बातें नहीं करो, इधर देखो अच्छे से। मैंने उल्टा लिख दिया। जब x रेशनल है तो -1 मिलता है, और x इरेशनल है तो +1 मिलता है। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? f ऑफ fx। f के पेट में किसको डालना है? और इसके अंदर भी x की वैल्यू क्या डालनी है? 1 - √3। तो बताओ, 1 - √3 रेशनल है या इरेशनल? इरेशनल है ना? तो इरेशनल है, इसका मतलब f हमें क्या दे देगा? -1। तो f के पेट में अब कौन है? -1। -1 रेशनल या इरेशनल? ओके सॉरी, +1, ठीक है। +1 रेशनल है या इरेशनल? तो रेशनल है तो क्या आंसर आएगा? तो ये आंसर आ गया। क्या समस्या थी? कंफ्यूज हो गए? है ना, यहाँ अंदर इरेशनल है तो f की वैल्यू +1, और +1 क्या होता है? रेशनल। तो इसलिए लास्ट आंसर फाइंड -1 आ जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए तो दिया था क्वेश्चन। 56। 56 डाउट है? और किसी को डाउट नहीं है 56? क्या है 56 में? 56 FGR सच दैट FX इतना। FX हमें बोला है x² GX बोला है 10x HX बोला है log x। वैल्यू ऑफ जब x की वैल्यू क्या है? 1। तो बताओ ये फंक्शन क्या बन जाएगा? f के पेट में किसको डाल दिया जाए? h को। तो ये बनेगा, ये कितना हो जाएगा? log² x हो जाएगा। और ये वैल्यू g के पेट में डालनी है, तो मतलब 10 of log² x, और x कितना है? 1। तो log 1 और 10 0 बड़ा 0। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62। ओके ओके, 62 करते हैं हम। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 62, इसमें हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव देयर इनवर्स डिफाइन। इनवर्स डिफाइन नहीं है, कब डिफाइन नहीं होता? बाइजेक्टिव नहीं होगा। जब कब डिफाइन होता है? जब बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 on 2 होता है। तो ए ऑप्शन जरा चेक करो। y = sin क्यू, 1 1 होता है क्या? होता है। वैल्यू -1 से 1 देता है, तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो बाइजेक्टिव है, 1 1 on 2 है। सेकंड, e⁻x डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, और कोडोमेन इसका R+ दिया है, और इसकी रेंज भी R+ होती है, 1 1 भी होता है, ठीक है। log mod x R+ डोमेन है, और ये 1 1 भी होता है, और देता हमें -∞ से +∞ है, सारी वैल्यू ग्राफ में आता है, ठीक है। डी ऑप्शन e⁻mod x। अब देखो डोमेन क्या दिया? ऑल रियल नंबर्स। एक्स पर मॉड लग गया, तो -1 डालो या +1 डालो, मिलेगा तो e⁻1 ही। -2 डालो या +2 डालो, एक्स की जगह e⁻2 ही मिलेगा। तो मतलब ये 1 1 है क्या?
नहीं, ऑन टू तो है, लेकिन बन बन नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है, तो डी आंसर आ जाएगा। तो सबको तो आता है, फिर क्या समस्या है? समझ गए ना? डी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि वो बन बन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन बन बन भी हैं, ऑन टू भी हैं, इसलिए वो सबका इन्वर्स पॉसिबल है। 63। 63 में डाउट? 63 में क्यों डाउट है? अच्छा, आंसर अलग आ रहा है, ओके। देखते हैं। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो देखो, ये देख के समझ में आ रहा है, जब जी के अंदर एफ को डाला तो मॉड आ गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट लिया होगा। अंदर स्क्वायर होगा, पूरा स्क्वायर रूट तब आया होगा, और एफ के अंदर डाला तो रूट का स्क्वायर। मतलब एक फंक्शन रूट होना चाहिए, दूसरा होल स्क्वायर होना चाहिए, है ना? या चारों ऑप्शन से चेक करके देख लो। पहला ऑप्शन, एफ साइन स्क्वायर जी रूट एक्स, तो मैं यदि गॉफ निकालता हूं तो मॉड साइन एक्स मिलेगा क्या? यस। सेकंड में, हाँ सॉरी, फॉग निकाल के देख लो, एफ के अंदर जी को डालो तो साइन स्क्वायर ऑफ रूट एक्स। हाँ, ये ऑप्शन आ तो रहा है, तो क्या दिक्कत है? किस ऑप्शन में दिक्कत है? सी में? ठीक है। सी सी ऑप्शन में क्या बोला है? एफ एक्स स्क्वायर है, जी क्या है? रूट एक्स। तो यदि मैं गॉफ निकालता हूँ, जी के अंदर डालता हूँ, तो गॉफ मेरा उसमें आना चाहिए, जी के अंदर तो साइन ऑफ मॉड एक्स। मॉड साइन एक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या टर्म बन रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों में अंतर है, देखो ये और ये सेम है क्या? अलग अलग है। बी भी चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में गॉफ निकालो तो मॉड साइन एक्स आ रहा है। यस, वो बिल्कुल सही है। तो फॉग चेक करो, फॉग निकालो तो क्या आएगा? यही वाला आ जाएगा फॉग, सेकंड ऑप्शन में। लेकिन फॉग ये है क्या? फॉग तो ये ऐसा है, सेम नहीं आ रहा ना। अब लोग यहाँ स्क्वायर है, इसको कर दो ना। वो साइन का स्क्वायर है, रूट एक्स का स्क्वायर नहीं है, पूरे साइन पर स्क्वायर है ना। समझ गए? ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो कंफ्यूज हमें करती हैं, इसलिए क्वेश्चन दिया था। कौन सा प्लस माइनस? ये मतलब ये बोल रहे हो यहाँ प्लस एक्स लिया तो साइन एक्स आएगा, माइनस एक्स लिया माइनस साइन एक्स आएगा। सेम इसमें भी होगा। साइन यदि पॉजिटिव है तो प्लस साइन एक्स आएगा, साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स आएगा, डिपेंड करेगा साइन क्या है। यहाँ डिपेंड कर रहा है एक्स निगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ डिपेंड कर रहा है साइन निगेटिव है या पॉजिटिव है। यहाँ एक्स का, साइन को कभी निगेटिव एंगल मिल ही नहीं सकता। यहाँ निगेटिव एंगल मिल सकता है, बल्कि साइन जब एक्स जब पॉजिटिव है तब भी साइन निगेटिव हो सकता है ना? तो दोनों में अलग अलग है। ग्राफ बनाना सीखेंगे हम जल्दी, एक क्लास रखेंगे अलग से, उसमें समझ में आ जाएगा इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनाएंगे हम, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, तो समझ में आएगा क्या डिफरेंस आता है। ठीक है। इस 63 में और कोई कंफ्यूजन? 64? 64 डाउट है? ये तो क्लास में बताया था ना। एक्स प्लस, नहीं, 1 ± x⁻n, दिस इज एफ एक्स, ये लिखवाया था। हमें क्या बोला है? f5 = 125, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब प्लस वाला आना चाहिए। तो f(5) = 126, तो 1 + x⁻5 = 126, सॉरी, 5 पावर n = 126। तो 5 पावर n = 125, जो कि 5³ होता है, तो n कितना आ जाएगा? 3 आ गया। तो हमारा एफ एक्स कितना हो गया? 1 + x³ पूछा क्या है? f3, x के 3 डाल दो, 3 पावर 3 कितना होता है? 27, +1 28, ये आंसर आ गया। मुझे लगा था ये सबसे हो जाएगा। हो गया ना? वेरी गुड। 65 डाउट है?
एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एट प्लस वन अपॉन एक्स पावर एट माइनस फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यूब है क्या? ओ, मुझे एट क्यों दिखाई दे रहा है? ओके, प्लस थर्टीन ऐसा दिया गया है। तो पहले तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो क्या करें, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, होल क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा ही होता है। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, और प्लस में कौन है? थर्टीन। क्या हो गया पीछे तीन लोग? कौन सा डिस्कशन कर रहे हो, किस पेपर का? ऐसा लग रहा है जेई को छोड़ के जिंदगी के पेपर का डिस्कशन कर रहे हो। पर जिंदगी जेई से ही बनेगी। तो यहां पर हमें दिख रहा है एक्स एक्स कट हो जाएगा, इस एक्स एक्स कट हो जाएगा। हाँ, और ये क्या है, फंक्शन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारा बन चुका है इस तरह से कई जगह, है ना? तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं टी। तो इसलिए मेरा एफ टी कितना आ जाएगा, टी क्यूब माइनस थ्री टी फोर माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस टू प्लस थर्टीन। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। एफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब, ये माइनस फोर टी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस थ्री टी, ये प्लस एट आएगा, प्लस एट प्लस तीन कितना, ट्वेंटी वन हो जाएगा। तो ये मेरा एफ टी की वैल्यू आ चुकी है। अब पूछा क्या गया है, टी की जगह पेट में क्या डालना है, टू प्लस रूट थ्री, है ना? मन तो नहीं कर रहा डालने का। एक काम करो, मत करो, गंदा हो जाएगा। डाल तो सकते हो, क्यूब निकालना है, स्क्वायर निकालना है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा, आंसर आ जाएगा। टू प्लस रूट थ्री डालोगे, लेंदी कैलकुलेशन होगा बट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी ए माइनस बी होल क्यूब, या ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है, ए प्लस बी होल क्यूब भी आता है ना? उससे सॉल्व कर सकते हो। तो ये काम तो कर लोगे, पर मैं कुछ और करके दिखाता हूँ जिससे मुझे जल्दी आता हुआ दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ ध्यान से देखो, मुझे क्या डालने के लिए बोला गया है, टू प्लस रूट थ्री, एक वन अपॉन एक्स, यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है ना? तो वन अपॉन एक्स क्या होगा, जरा रेशनलाइजेशन करो। तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, फोर माइनस थ्री वन, मतलब वन अपॉन एक्स की वैल्यू ये आ गई। और जरा दोनों को ऐड करो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या आएगा, वो ज्यादा अच्छी वैल्यू है ना? तो ये मतलब फोर। ये सही नहीं है ना, यहाँ पर फोर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर तो टू प्लस रूट थ्री आना चाहिए ना। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, इस इसको अभी हाँ कर देंगे बोनस, पहले सॉल्व तो देख लो। एक्स प्लस वन अपन यहाँ फोर क्यूब आना चाहिए, थ्री इंटू फोर, फोर स्क्वायर माइनस टू प्लस थर्टीन। चेक करो आंसर सेम आता है क्या, आंसर सही आ रहा है ना? पहले देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, जो उन्होंने दिया है वही आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो सब लोग। नाइन दिया है क्या? हाँ, नाइन आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ना हमारी में ये मतलब मिस्टेक है कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, या हमसे फाइनली जो पूछा है, या फिर एक काम करो, यहाँ ना एक्स होना चाहिए था, तब हम ये आंसर दे पाते।
क्योंकि वो यदि वो एक्स होता तो फिर मैं 4 की जगह क्या लिख पाता, 2 + √3। तो एक्स की जगह 2 + √3 डालने से आंसर तो हमारा 9 आ गया। बट ये अभी एक्चुअल में किसकी वैल्यू आई है, f(4) की। लेकिन पूछा क्या है, f(2 + √3)। तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होने चाहिए, दो तरीके हो सकते थे। पहला, या तो यहाँ फंक्शन में एफ एक्स दे दिया जाता, देन f(2 + √3) पूछ लिया जाता। या फिर फंक्शन में x+1/x लिखा हुआ है, तो लास्ट में बोल देते बताओ एट x = 2 + √3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये पूछ सकते थे, तो हमारा 9 आंसर करेक्ट होता। समझ गए ना मिस्टेक क्या है। मिस्टेक को करेक्ट कैसे कर सकते थे, या तो यहाँ ओनली x लिखा होता नंबर 1, तो सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। या ऐसा यदि क्वेश्चन है तो क्या पूछना था, एट x = 2 + √3 पे आंसर क्या आएगा। तो इसलिए इसको बोनस करना पड़ेगा। या एक ट्राई और करते हैं, एक बार देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच करेगा। यहां पर ये जो आया है, इसमें टी की जगह यदि 2 + √3 डाल दिया तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक बार देखते हैं यहां से क्या मिलता है। नेक्स्ट उस पर करते हैं। ये हमें दिया है, टी को क्या डालना है हमें, 2 + √3। तो f(2 + √3), 2 + √3 होल क्यूब -4 × 2 + √3 का स्क्वायर -3 × 2 + √3 + 21। इसको यदि मैं ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा 8 + 3 √3 +6, नहीं, 3a² भी होता है। तो 3a इसका मतलब 12 √3 +3ab²। तो 3 6 और ये 6 18 आ जाएगा। -4 × 4 + 3 + 4 √3 -6 - 3 √3 + 21। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या, इससे ये कट हो गया। ठीक है, और जरा सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ 8 + 18, ये कितना आ जाएगा, 26। 26 - 6 20, 20 + 21 41 +12 √3। तो ये चला गया, ये चला गया, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये सब काउंट हो गए, और ये भी काउंट हो गया। ठीक है, अब ये बचे हैं, तो माइनस, सॉरी, ये कितना 7 हो जाएगा, तो -28 -16 √3। तो आंसर कितना आएगा, 28 माइनस मतलब 41 -28 करेंगे तो 13 -4 √3। तो हमारे क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, और ये चार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसको बोनस कर देंगे। ठीक है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझ में आया, कि यहाँ एफ एक्स होता तो हमारा आंसर 9 आ जाता, या फिर x + 1/x है तो x को 2 + √3 अलग से देना था, f(2 + √3) नहीं पूछना था। क्लियर, इसमें कोई समस्या। ओके, तो बताओ 66 में कोई डाउट, 66 में। ओके, यही पूछा है ना बस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, f(f(x) क्या बोला है, ये इसका स्क्वायर है, मतलब एफ एक्स क्या होना चाहिए,
एक्स स्क्वायर होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। और हमें ओनली बोला है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पता है, तो ये क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मतलब ये एक्स की जगह मैं यहाँ क्या डाल दूंगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो क्या बनेगा? एफ एक्स पावर 4। ऑप्शन चेक करते हैं। आंसर आ गया। सिंपल था ना, बस एफ एफ में कंफ्यूजन कर दिया। यहाँ साफ साफ तो पेट में एफ एक्स या एफ एक्स का स्क्वायर, तो पेट में एक्स होगा तो एक्स का स्क्वायर होगा। या इसको टी डाल दो तो टी स्क्वायर बोल सकते हो। देखो अच्छे से। देख के डरना नहीं है, एक बार देख के डर जाओगे, इतने सारे एफ आ गए, अब क्या करें? कुछ नहीं, थोड़ा सा रुको, अच्छे से घूर के देखो, वो खुद चिल्ला के बोल देगा, देखो मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा। इतना घूर के देखो कि वो डर जाए। चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, देखो आंसर यहाँ बैठा हूं मैं। ओके 67। डाउट है? क्लास में किया था ना ऐसा क्वेश्चन? एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वाला ही किया था हमने क्लास में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक की बात की गई है? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की बात की गई है। तो वो ग्राफ बना दो। जीरो से इन्फिनिट की बात की गई है। जीरो इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूड कर दो। हम्म। तो नाउ एक्स क्यूब का ग्राफ आता है हमें। सबसे पहले सबसे आसान ग्राफ किसका होगा? 1/64। ऐसी कोई लाइन होगी? ये 1/64 होगी। नाउ एक्स स्क्वायर ऐसा जाएगा। ये पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 होगा क्या? हमेशा 1 नहीं होता है। ये वैल्यू कितनी है? 1/, तो एक्स के क्या डालेंगे 1/64 मिल जाए? 1/8। तो ये पॉइंट क्या है? 1/8। इसको यहाँ ऐसे केवल 1/8 लिख देता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू 1/8 है। ठीक है। अब क्यूब वाला बनाना है। हाँ, ये मैंने 1 का बना लिया। कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलेगा? 1 मिलता है। क्यूब का ग्राफ बनाना है, तो क्यूब का क्या आता है? थोड़ा अच्छा नहीं बना। नॉर्मल ग्राफ ऐसा होता है ना। हाँ। लेकिन थोड़ी वैल्यू डाल के देखो, 1/8 यदि मैं डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1/216। मतलब वैल्यू इसके ऊपर आएगी या नीचे? नीचे आएगी, है ना? हाँ, नीचे से पास होगा और 1 पर इक्वल होगा, लेकिन 1 के आगे जैसे ही जाएंगे तो वैल्यू बहुत ऊपर इंक्रीज हो जाएगी। तो रुक जाओ, मैं ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। एक्स स्क्वायर ग्राफ थोड़ा और छोटा बनेगा। ये क्यूब वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ग्रीन वाला क्यूब है, येलो वाला एक्स स्क्वायर, पर्पल वाला 1/64। ठीक है।
क्योंकि ये वन से जैसे ही नंबर छोटा होगा क्यूब करते ही और छोटा होता जाएगा नंबर। पूछा क्या है हमसे अब? क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग से? 1/64, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, है ना। उसके बाद 1/8 के बाद x², और उसके बाद ग्रीन वाला x³। देखो अच्छे से समझ में आया? मैक्सिमम बोला है तो तीनों कर्व में ऊपर कौन है? पहले पर्पल। कहां तक? ये 0 से लेकर 1/8 तक। 1/8 से 1 में कौन ऊपर निकल गया? स्क्वायर वाला, येलो वाला। देन 1 के आगे इनफाइनाइट तक कौन निकल गया? क्यूब वाला, क्योंकि नंबर जैसे ही 1 से बड़ा होगा क्यूब उसका बहुत बड़ा आता जाएगा। तो इसलिए हम फाइनल आंसर क्या लिख देंगे? f(x) इज इक्वल टू, तीन पार्ट में आंसर आएगा। पहला केस, x बिलोंग्स टू 0 से 1/8। सेकेंड, x बिलोंग्स टू 1/8 से 1। थर्ड, x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा? पहला 1/64 वैल्यू, सेकंड में x², थर्ड में x³। क्या? हाँ, तो मैंने क्या बताया, एक पर ओपन एक पर क्लोज, एक पर ओपन एक पर क्लोज, है ना। उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो ऊपर, पर दोनों जगह नहीं लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है। किया था ना ऐसा क्वेश्चन क्लास में? 68। 68 में क्या समस्या है? हमें बोला f(x) की वैल्यू क्या, f(x) क्या दिया है? 2x³ प्लस 7x-5, देन f 1/4। इनवर्स निकालना आसान नहीं है? हाँ, तो इनवर्स निकालना आसान नहीं है, तो पूछा किसने इनवर्स? बस ये पूछा है f 1/4 क्या होगा। एक बार एक चीज बता दी, क्यूबिक वाले का इनवर्स नहीं निकालना है तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी और भी तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। अच्छा सच बताओ, क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा क्यूब आ गया और इनवर्स आ गया तो लगाओगे तो बोनस हो जाएगा। एक चीज बताई दे, एफ यदि ए से बी है तो एफ इनवर्स क्या होगा? बी से ए होता है। तो अभी एफ इनवर्स के पेट में कुछ डाला है, 4। तो आउटपुट हमसे पूछा है तो क्या पूछा गया है? ए। मतलब इसके लिए बोला गया बी पता है, एफ इनवर्स एफ(x) की वैल्यू 4 है, तो बताओ ए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन किया ना हमने। समझ गए ना? एफ ए से बी है, ये डोमेन कोडोमेन होता है, एफ इनवर्स में पलट जाता है। तो हमसे पूछा है एफ इनवर्स के पेट में डाला 4, मतलब बी की वैल्यू 4 दी गई है। और बी की वैल्यू 4 दी है, पूछा क्या है? ए आउटपुट। इसका मतलब एफ(x) के लिए बी आउटपुट है, तो एक्स को क्या डाला जाए जिससे एफ(x) की वैल्यू 4 हमें मिल जाए। डाल के देखो। अरे साफ साफ देखो, x = 1। ऑब्जर्वेशन से, ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है। 2 + 7 9, 9 - 5 4। तो एफ इनवर्स 4 कितना आ जाएगा? 1। निकालने की जरूरत पड़ी क्या इनवर्स? नहीं। निकालना होता तो मैं क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 69। 69 में डाउट नहीं। 70। 70 नहीं। 71। 72। 73।
74। सब आसान थे क्या? 75। हाँ। ठीक है, किसी को तो है ना, देखो। अच्छा, किस किसका आंसर आ गया 75 का? हाँ, कैसे कैसे किया? ना तो के की वैल्यू 1। ग्राफ बना दिया ना? तो हमें बोला है g(x) = x - 2 दिया है। और ये किसका इन्वर्स है? f(x) का। ग्राफ बना दो दोनों का। तो यहाँ पर x को 0 डालोगे तो y - 2 मिलेगा, y को 0 डालोगे x+2 मिलेगा। मतलब लाइन कहाँ से पास होगी? x+2 y - 2, मतलब ऐसी लाइन पास होगी। ये लाइन जा रही है। सेम यहाँ पर y को 0 डालोगे, x - 2, x को 0 डालोगे, y+2, मतलब ये वाली लाइन है। इस तरह की लाइन आएगी। तो क्वेश्चन क्या था? देन ग्राफ ऑफ gx इज द इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ fx अबाउट द लाइन। तो ये लाइन इसमें दोनों में क्या है? मिरर इमेज। क्या मिरर इमेज हो जिससे कि ये बन जाए? तो मिरर मिरर कहाँ होना चाहिए? एकदम बीच में होना चाहिए। एकदम जस्ट बीच में। और एंगल सेम होना चाहिए। ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल में आना चाहिए, तो ये y = क्या आ जाएगी? x। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आंसर आ गया। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था। इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते। तो जिनका सॉल्व नहीं हुआ था, समझ में आया कैसे किया हमने? कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, एक नोट और लिख लो लास्ट फंक्शन चैप्टर का। 69। देर से क्यों जागते हो? क्या? इतना तो आसान है। क्या पूछा है? f(f((f(1)। f1। 1 किस में डालोगे, ऊपर या नीचे? किस में डालोगे 1, ऊपर या नीचे? इसमें डालोगे। 1 डालो। इसमें डालोगे, है ना, x। 1 इसमें डालोगे तो 1 पर वैल्यू क्या आ रही है? 1 - 4 + 2 क्या आ रहा है? -1। मतलब f(1) कितना हो गया? -1। इस f को पेट के अंदर क्या मिला? -1। तो इस f की वैल्यू निकालो, -1 कहाँ से? यहाँ से। तो ये 2 - कितना हो जाएगा? +3। तो इस वाले f को पेट में क्या मिला? 3। 3 कहाँ डालोगे? 3 स्क्वायर 9, -12 -3 +2 -1। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? -1। ओके, आंसर आ गया बी। बी दिया होगा। समझ गए? हाँ, एक नोट, लास्ट नोट डालो इनवर्स फंक्शन के लास्ट में। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि एक gx और fx दो अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ग्राफ बना के हमने देख लिया। वो दोनों ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है, किसके रेस्पेक्ट में? y = x में। तो उसमें लिख लो एवरी इनवर्स फंक्शन, और एवरी इनवर्स फंक्शन, नोट में लिखो। ऐसे लो, द कर्व ऑफ एवरी इनवर्स फंक्शन। कर्व और आगे बढ़ लगा दो। द कर्व ऑफ every inverse function, the curve of every inverse function is the curve of every inverse function is always a mirror image of, it's always a mirror image of its original function। ओरिजिनल फंक्शन के बाद ब्रैकेट में fx लिख देना। The curve of inverse function is always a mirror image of its original function, ब्रैकेट में fx, with respect to with respect to line mirror, with respect to line mirror y = x।
y इज इक्वल टू x। तो दुनिया में कोई भी फंक्शन हो और यदि हमें इनवर्स निकालना है या किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है, इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ और उसके अबाउट में उसको मिरर इमेज ले लो, तो वो इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। एक एग्जांपल लेकर और दिखा देता हूं मैं। तो देखो दो फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का इनवर्स क्या होता है? क्या इनवर्स निकाल के बताओ क्या होगा? क्या होगा लॉग एक्स का इनवर्स? इसको वाई लो, एक्स अकेला करो, क्या आएगा? ई पावर एक्स आ जाएगा। दोनों के ग्राफ बनाने आते हैं हमें। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। ई पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है? देखो y इज इक्वल टू एक्स के अलावा अबाउट मिरर इमेज है। जैसे कोई भी फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। कोई भी फंक्शन एफ एक्स और उसका इनवर्स एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम और ग्राफ देखेंगे। साइन एक्स का हमें आता है, वहां साइन इनवर्स एक्स का बनाएंगे। कॉस एक्स का आता है, कॉस इनवर्स का बनाएंगे। टेन का आता है, टेन इनवर्स का बनाएंगे। ये सारे ग्राफ हम बनाएंगे तो वहां सीखेंगे कैसे और मिरर इमेज हमें हम लेते हैं। तो मैं एक अलग से क्लास रखूंगा, एक थोड़ी लेंदी क्लास, मतलब 3 आवर्स की क्लास रहेगी एक। कब लगेगी पता नहीं। उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, है ना? मॉडल्स लगा दो, कभी कुछ ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सब हम ग्राफ की क्लास सीखेंगे। उस क्लास का नाम होगा प्ले विद ग्राफ। प्ले विद ग्राफ, है ना? ग्राफ के साथ हम खेलेंगे। तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब क्लास लगेगी। कल भी लग सकती है, इस वीक में कभी भी हो सकती है। ठीक है? हाँ। तो फंक्शन से हमारा खत्म। टाटा बाय बाय हमने कर दिया आखिरकार। तो अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। सो फंक्शन से, फंक्शन में एग्जाम में कैसे भी मार्क्स आए हो, पीवाई क्यू सॉल्व हो चाहे ना हो, पर एक बात की खुशी होगी, कुछ तो सीखने को मिला मैथ्स में नया। काफी कुछ ऑब्जर्वेशन करने को हम सीख गए, इतना कभी ध्यान हमने आज तक नहीं दिया था। छोटी छोटी चीज कहीं लिखी है, उससे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। कहीं मॉड लग गया, कहीं लॉग एक्सपोनेंशियल, पता नहीं क्या क्या आ जाता है, डोमेन में क्या क्या हो जाता है। कंडीशन लॉग के नीचे वाली चीज बन नहीं होती, हम पॉजिटिव चाहिए ऊपर वाला। बहुत सारी कंडीशंस हमने देखा, रेंज में अलग अलग मेथड्स देखे, इवन और पता नहीं क्या क्या जो कभी सुना नहीं था मैथ्स में। तो इस सब से हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत हुआ है। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा है, ऑब्जर्वेशन लेवल बढ़ा है। और इस सब का फायदा हमें आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में होने वाला है। इनफैक्ट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी होगा कि क्वेश्चन को आप ज्यादा अटेंटिवली पढ़ पाओगे। छोटे छोटे शब्दों का जो मतलब है उस पर फोकस जाएगा, क्योंकि अब समझ में आ गया कि छोटे छोटे शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि फालतू में लिखा हो, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे फंक्शन में, वन वन ऑन टू में ही हमें यदि एन टू एन दे दिया जाए तो आंसर बदल जाता था, आर टू आर में कुछ और हो जाता था, है ना? क्वेश्चन वही सेम है लेकिन इस तरह से बदल जाता था। जैसे वो
फंक्शन क्या लिया था हमने? सिंपल x³ + 1। इसमें वो 1 1 होगा, ऑन टू भी होगा, लेकिन इसमें 1 1 होगा पर ऑन टू नहीं होगा। फंक्शन सेम है, बस क्या बदल गए? इनपुट बदल गए, डोमेन कोडोमेन बदल गए। तो इस चीज को भी हमने देखा, देखना सीखा फंक्शन में। तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लिमिट्स। क्या हुआ? हाँ, पढ़ेंगे नहीं हम कुछ, आज आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा जान पहचान तो कर लें इससे, है ना? कॉपी बंद करके भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट्स क्यों पढ़ना है, बस उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं 5 10 मिनट। ठीक है? सीखना है इसको, कल से शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है और पूछा जाएगा फाइंड करो। क्या फाइंड करो? f(2). बताओ क्या आएगा? 0। 0 से 0 काट दो, वन आंसर आ गया। तो ऊपर, हमें अब याद, हमने याद किया ऊपर 0 नीचे कुछ भी आंसर 0 आता है, तो 0 लिख दो। पर ये भी याद किया है, नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो तो इन्फानाइट आता है। तो यहाँ 0 भी नहीं हो सकता, इन्फानाइट भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? उसके लिए लिमिट लगाना पड़ेगा, है ना? उस इसलिए हमें चैप्टर पढ़ना है। जो चीज हम नहीं कर सकते उसको भी आखिर कैसे करना है, ये। तो यहाँ पर ऐसे क्या क्या चीजें मिलेंगी? दुनिया के कितने अजूबे होते हैं, नाम सुना होगा? 7 अजूबे। हम आज बात करेंगे मैथमेटिक्स के 7 अजूबे। उसमें से पहला अजूबा जो अभी हमने देखा, 0/0। दूसरा अजूबा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट।
ठीक है, तो दो अजूबों की हमने बात कर ली थी। थर्ड, कि इन्फानेट एक बहुत बड़ा नंबर, एक इन्फानेट एक बहुत बड़ा नंबर, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर जीरो नहीं आता है। जीरो हो भी सकता है, कोई नंबर वन टू, रूट टू रूट थ्री ये वैल्यू भी आ सकती है। इनफाइनाइट आंसर भी आ सकता है, माइनस इनफाइनाइट भी आंसर आ सकता है। कुछ भी हो सकता है। और जीरो इंटू इनफाइनाइट, जीरो का किसी में मल्टीप्लाई जीरो आता है, लेकिन इनफाइनाइट का भी किसी में मल्टीप्लाई इनफाइनाइट आता है। तो दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? ना तो खलबली मच जाएगी। तो उसी खलबली को कैसे मचेगी वो हमें सीखना है। फोर हो गए, तीन और बाकी हैं। एक होता है इनफाइनाइट पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन, और इनफाइनाइट की पावर कुछ भी डाल दो वो इनफाइनाइट आता है। तो दोनों में लड़ाई चल रही है। ऊपर वाला बोलता है मैं वन बनाऊंगा, नीचे वाला बोलता है नहीं इनफाइनाइट बनाऊंगा। ऐसे ये बोलता है मैं जीरो बनाऊंगा, ये बोलता है नहीं इनफाइनाइट बनाऊंगा। दोनों में लड़ाई चल रही, क्या होगा? देखेंगे कौन जीतेगा। जीरो पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन, जीरो की पावर एनीथिंग जीरो। कौन जीतेगा? नहीं पता। और एक लास्ट, वन पावर इनफाइनाइट। लोग वन की पावर कुछ भी लगाओ तो वन ही आता है, लेकिन इनफाइनाइट बोलता है मुझे किसी के भी ऊपर लगाओ मैं तो इनफाइनाइट दूंगा। तो यहां पर भी समस्या होती है। तो इनको हमें पढ़ना है। अब एग्जाम के लिए देखो, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से पूछे जाएंगे? तो मान लो 40% चांस है कि इस वाला ऐसा क्वेश्चन होगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म का। 30% चांस होगा कि वो वन पावर इनफाइनाइट होगा। इन दोनों को यदि मिला दो तो कितना, 70 हो गया ना? हाँ। तो 20% चांस है कि यहां से पूछा जाएगा। और ये 9%, दिस इज 1%। देखो 100 हो गया ना टोटल। हाँ। हम्म। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अब इधर देख लो, वो चला चलेगा, डिस्कशन खत्म। जीरो जीरो, और जीरो बाई जीरो वन पॉइंट, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जीरो बाई जीरो को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर वन पावर इनफाइनाइट बाकी को भी। उसमें ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये। तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना, पर सीखेंगे हम वो, लास्ट में सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जीरो बाई जीरो पर हमें प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा समय हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे वन पावर इन्फानाइट हो, जीरो इंटू इन्फानाइट हो, ये वाला हो, कोई भी चीज आ जाए, चाहे वन इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, मतलब केवल इस वाले को छोड़ के और कोई भी फॉर्म आ जाए, उसमें हम जीरो बाई जीरो बनता ही है। बिना जीरो बाई जीरो बने सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले जीरो बाई जीरो फॉर्म को हम अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को हमें सीखकर प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं। चीजें आसान है, बस सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो मंडे, आज तो मंडे ही है ना। हाँ, तो कल मंडे को तो हम पढ़ते नहीं, इसलिए दो दिन नहीं पढ़ते। मंडे, सैटरडे ऑफिशियली, और संडे को तो पढ़ना होता नहीं है। हफ्ते में केवल 4 दिन पढ़ते हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, तो इनको हम
पढ़ेंगे तो इस वीक में हम क्या कवर करने का प्रयास करेंगे। ये 60% पार्ट, ये हमारे इस वीक का टारगेट है। 0/0, इन्फानेट अपॉन इन्फानेट, इन्फानेट माइनस इन्फानेट। ठीक है, ये हम कवर करेंगे इस वीक में, ये 60%। बाकी नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये नोट कर लो, याद रहेगा। ये 7 अजूबे। हम्म। ओके, नोट हो गया सबका। ठीक है, जिसका नोट नहीं हुआ नोट कर लो। आज के लिए इतना काफी है, हम कल से हम शुरू करते हैं लिमिट्स।